19 मार्च 2024 को रेरा ने माहिरा होम्स के 5 प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन रिवोक कर लिया है। जी हाँ, ये रिवोकेशन स्टेप जो है वो तब उठाने की नौबत आई जब रेरा एक्ट के हिसाब से कंप्लीट जो कंस्ट्रक्शन 5 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के करने थे गुड़गांव के, वो माहिरा होम्स ने नहीं किए। तब रेरा ने सख्त कदम उठाया है। तो क्या है ये पूरा सख्त कदम, क्या कहती है धाराएं, और कोशिश करूंगा कि आपको इस धारा को पूरा एक्सप्लेन करूं और फिर इसे सिंप्लीफाई करके बताऊं, और ये किस तरह से आप पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका, वो आपको मैं क्लैरिटी के साथ बताऊं। तो चलिए, माहिरा होम की एक्चुअल स्टोरी क्या है और इसमें क्या हुआ है, रेरा के अब इस कदम का क्या इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला है, मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। 19 मार्च 2024 को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम ने माहिरा होम के 5 प्रोजेक्ट्स का रेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। ये क्यों किया, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 5 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के गुरुग्राम में नहीं हो पा रहे थे। ये रेरा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने जो रिवोक किया, वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड अंडर अथॉरिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7(1)(a), (b) एंड (d) of the Real Estate Regulation and Development Act 2016 और हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2017 एंड रेगुलेशन ऑफ द हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी रेरा गुरुग्राम ने अपने ऑर्डर में ही किया। अथॉरिटी ने फर्दर डायरेक्ट किया कि अंडर सेक्शन 7(4) दैट द प्रमोटर शैल बी डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग इट्स वेबसाइट इन रिलेशन टू द प्रोजेक्ट्स and the name of the promoter shall be specified in the list of defaulters on authority's website. It is further directed under section 7(4) of the act that the concerned bank holding of the project's bank accounts shall keep the accounts of the project frozen till further order. This is without prejudice of the statutory rights of the allottees under the provision रेरा एक्ट 2016 एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। तो ये था अथॉरिटी का कहना। अथॉरिटी ने ये भी कहा, आफ्टर गोइंग थ्रू द फैक्ट्स ऑफ द मैटर एंड डिटेल ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, इज सेटिस्फाइड दैट promoter has willfully violated various provisions under RERA Act 2016 and rules and regulations. The authority has observed that the promoter has unlawfully diverted the amount deposited by the innocent home buyers in all 5 projects. It is worth nothing, and 5 affordable housing projects of Mahira Private Limited launch Gurugram, Mahira Home Sector 68, Mahira Home Sector 104, Mahira Home Sector 103 और Mahira Home Sector 63A, और लास्ट में Mahira Home Sector 95। यहाँ अथॉरिटी ने फरवरी 14 को, जो कि थोड़ा समय बीत गया, ऑलरेडी इंस्पेक्ट किया था और सारे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शंस को भी मॉनिटर किया था, जितने 5 प्रोजेक्ट हैं सबके। तो इस पे रेरा के जो चेयरमैन है मिस्टर अरुण कुमार, वो कहते हैं, Mahira Home promoter has defaulted on various account and we are custodian of RERA Act and must safeguard allottees' right. We left with no choice but to revoke the registration of all its 5 projects and look forward to some viable option to complete the project. अब समझते हैं कि आखिर सेक्शन 8 क्या कहता है। सेक्शन 8 कहता है, द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 का सेक्शन 8 ये कहता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी consequent upon lapse of or and revocation of registration, इसके बारे में क्लियर बताया गया है। थोड़ा सा मैं आपको, और पहले मैं आपको इस एक्ट के बारे में बताऊं, क्योंकि यहाँ अब सेक्शन 8 एप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन 8 का बेयर एक्ट ये कहता है, अपॉन द लैप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और ऑन रिवोकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, द अथॉरिटी में कंसल्ट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक सच एक्शन as it may deem fit, including the carry out of the remaining development works by the competent authority or by association of allottees or in other manner as may be determined by the authority, provided that no direction, decision or order
of the authority under this section shall take effect until the expiry of the period of appeal provided under the provision of this act. Provided further that in case of revocation of registration of project under this act, the association of allottees shall have the first right to refusal of carrying out remaining development work. चलिए अब मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। इस पूरे प्रकरण में 5 ऐसे प्रोजेक्ट जो कि माहिरा होम्स बना रहा था, जिसके नाम मैंने पहले भी आपको बताए, इन प्रोजेक्ट्स का काम रुका हुआ था। क्या डॉक्यूमेंट फॉर्ज हुए लाइसेंसिंग में, क्या साइफन ऑफ फंड हुआ, वो सब केसेस आपको पता है। आप लोग ऑलरेडी इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। लेकिन अब जो ये रिवोकेशन का ऑर्डर है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जब, और तो हम ये पाते हैं कि रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन इस समय कैंसिल कर दिया गया है और यहाँ अथॉरिटी गवर्नमेंट के साथ फिगर आउट करती है कि कैसे इसका बेस्ट वे निकल कर आए जिससे ये प्रोजेक्ट्स जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं ये कंप्लीट हो पाए। अब यहाँ पर जो रेरा अथॉरिटी है ये इन्वॉल्व होती है किस चीज़ के लिए, ये असाइन करती है वर्क टू अ क्वालिफाइड अथॉरिटी। मतलब वो लोग जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब अलॉटीज, या फिर कोई और ऐसा मेथड जो कि अथॉरिटी चूज करे। मतलब सरल शब्दों में ये कहूँ आपको मैं कि यहाँ पर अब अथॉरिटी का रोल ये शुरू होता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। ये अब अथॉरिटी की मेन मंशा है, क्योंकि अथॉरिटी ने डेवलपर को बहुत टाइम दिया लेकिन काम नहीं हुआ, तो हार के रेरा ने ये हार्ड स्टेप उठाया। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है अब वो होम बायर्स का होता है। लेकिन होम बायर इससे पहले की पिक्चर में आए, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट और बता दूँ, यहाँ अथॉरिटी एक्शन तब ले पाती है जब अपील करने का टाइम जो है वो लैप्स कर चुका होता है। मतलब जो डिसीजन आया है उसको डेवलपर चाहे तो अपील कर सकता है, लेकिन जब वो टाइम लैप्स हो जाएगा तभी अथॉरिटी इस पे एक्शन ले पाएगी। मतलब प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, लेकिन जो ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी बायर्स हैं, मतलब अलॉटी है, इनके पास पहला चांस आना है लैप्स होने के बाद। जब अथॉरिटी इस पे वर्क कर सकती है तो उसे रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा करने के लिए सबसे पहले जो होम बायर्स हैं, अलॉटीज हैं, उसको अप्रोच किया जाएगा। तो अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि पहले रेरा स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्या बेस्ट सॉल्यूशन निकल सकता है। उसके बाद यहाँ होम बायर के पास भी, मतलब एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज के पास भी चांस होता है कि वो बैलेंस कंस्ट्रक्शन को पूरा करे। इन दो ऑप्शंस के ऊपर अक्सर रेरा सेक्शन 8 के तहत काम करता है। तो मतलब सबसे पहले होम बायर्स और फिर यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ इनिशिएट करके यहाँ पर बेस्ट वे आउट, मतलब जैसे आम्रपाली के केस नोएडा में है, आप सबने देखे। एग्जाम्पल के तौर पे इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इजीली को रिलेट कर पाएंगे। एनबीसीसी को काम दिया गया बैलेंस बचे हुए प्रोजेक्ट्स का काम कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर भी इस टाइप का कोई स्टेप हो सकता है। और अगर ये भी वर्कआउट नहीं हुआ तो हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी हो कि प्रोजेक्ट को स्क्रैप किया जाए, आप सबके पैसे वापस किए जाए। ये कुछ प्रोविजन, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है। वैसे अभी तक जो दिख रहा है वो ये है कि रेरा अब सख्त हो चुका है और बचे हुए काम में जो 5 प्रोजेक्ट हैं इनमें अब रेरा चाहता है कि ये काम पूरा हो। और अब अफोर्डेबल हाउसिंग होम बायर्स, माहिरा होम्स के स्पेशली, जो बहुत ही जूझ रहे हैं या परेशानी से अपने घर के लिए जूझ रहे हैं, उनके पास अब एक राहत की किरण दिख रही है। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट टू अपील टाइम। अपील टाइम लैप्स होने के बाद ही यहाँ एक्शन होगा। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि इमीडिएटली कल से यहाँ एक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, देर आए दुरुस्त आए। अब रेरा भी जाग चुका है और होम बायर्स को घर मिलने की उम्मीद भी बढ़ती हुई दिख रही है। ये सख्त कदम में बहुत कम ऐसे ऑर्डर्स पास होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो उम्मीद की किरण होम बायर्स के अंदर भी जग जाती है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि रेरा अब माहिरा होम्स बायर को घर दिला पाएगा, क्योंकि अभी भी अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री है और बैलेंस कंस्ट्रक्शन वर्क में उतना पैसा रिकवर होना है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये गैप है तो ये एक बड़ी समस्या आगे चल के बन सकती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगना है और जो पैसे की रिकवरी होनी है, अगर
कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा लगना है तो एक परेशानी यहाँ आने वाले समय में हो सकती है। तो ये तो थी रेरा द्वारा जो सख्त कदम माहिरा होम बायर्स के फेवर में उठाया गया है, वो आपको पूरा डिटेल में मैंने बताया। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अब फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।